मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की है। नोमानी पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगा है। मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और ये शिकायत दर्ज कराई है बीजेपी नेता किरीट सोमैया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें लोगों को भड़काऊ बयान दिया गया है, लोगों को भड़काने का काम सज्जाद नोमानी ने किया और इसी को लेकर चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता हैं किरीट सोमैया, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इलेक्शन कमीशन में सज्जाद नोमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुस्लिमों को भड़काने का आरोप उन पर लगा है। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं, मुझे मालूम है लोकसभा चुनाव में आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को साथ दिया। उस ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे लोगों का सलाम दुआ बंद होना चाहिए। ऐसे मुसलमानों का नाम आज से घनश्याम दास करना चाहिए। मैंने ये हेड स्पीच, वोट जिहाद स्पीच, जिसमें मौलाना साहब ने ये कहा कि वोट जिहाद जो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। सज्जाद नोमानी के बयान पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहां से आ गई? इसका मतलब है बीजेपी हार रही है महाराष्ट्र में। जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, तो समझ लीजिए बीजेपी हार रही है। सब बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहां से आ गई? इसका मतलब है बीजेपी हार रही है महाराष्ट्र में। जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, तो समझ लीजिए बीजेपी हार रही है। तो महाराष्ट्र चुनाव में अब वोट जिहाद का असली टारगेट को लेकर ये पूरा बयानबाजी का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए एक नया इकोसिस्टम खड़ा हो गया है और हर कोई मुस्लिम वोट का ठेकेदार बना घूम रहा है। पहले उलेमा बोर्ड और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने खुलेआम चुनावी टारगेट बता दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने तो यहां तक कह दिया है कि उनका असली निशाना महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली है, क्योंकि अगर बीजेपी महाराष्ट्र हारती है तो दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। उनका मकसद मुल्क की हुकूमत और आने वाला कल है, इसलिए उन्होंने लिस्ट भी जारी की है जिसमें ज्यादातर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं, जिनका समर्थन का ऐलान किया गया है। और ऐसे में सवाल है कि क्या उलेमा और मौलाना तय करेंगे कि किसे वोट देना है? आखिर मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिमों के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली सरकार क्यों गिराना चाहते हैं सज्जाद नोमानी? उनका असली टारगेट दिल्ली कहने का मकसद क्या है? और इन बयानों पर सेकुलरिज्म के कथित ठेकेदार कहां गुम हैं? अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है। ये मौलाना सज्जाद नोमानी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि उनका असली निशाना महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली की मोदी सरकार है। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकज़ी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तक़बिल है। मुल्क का इत्तेहाद और सालिमियत है, मुल्क का इत्तेहाद और सालिमियत है। इससे पहले सज्जाद नोमानी ने एक लिस्ट भी जारी की थी। इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को चुना गया वो ज्यादातर महाविकास अघाड़ी के हैं। यही नहीं, नोमानी ने दावा किया कि उन्होंने कई उम्मीदवारों से मुलाकात की, उनसे कमिटमेंट लिया, उसके बाद ये लिस्ट बनाई है। और बहुत से उम्मीदवारों से तो हमें मुलाकात का मौका मिला, वो आते रहे मेरे पास, हमने उनसे कमिटमेंट लिया, कुछ लोगों से तहरीरी कमिटमेंट लिया, तब जाकर हमने एक लिस्ट बनाई। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए एक नया इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। पहले उलेमा बोर्ड ने एमवीए को मुस्लिम वोट दिलाने के बदले 17 शर्तें रखी।
अब पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से समर्थन वाली लिस्ट जारी की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या उलेमा तय करेंगे किसे देना है वोट? मुस्लिमों के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं नुमानी? मौलाना के निशाने पर दिल्ली सरकार क्यों? मौलाना उलेमा तय करेंगे देश के मुसलमान कहां वोट देंगे? सेक्युलरिज्म के ठेकेदार ऐसे बयानों पर क्यों नहीं बोलते?